बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आगाही की दुनिया चैनल में खुश आमदीद। माई नेम इज़ राशिद महमूद। आई हैव 20 years एक्सपीरियंस ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आज हम केमिस्ट्री 9th का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री को। इसको डिस्कस करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको साइंस की डेफिनेशन बता दी जाए। साइंस लैटिन वर्ड है जो कि साइंटिया से माखूज़ है। साइंटिया का मीनिंग होता है नॉलेज। नॉलेज उर्दू का भी हो सकता है, नॉलेज इस्लामिक स्टडीज़ का भी हो सकता है, नॉलेज पाकिस्तान स्टडीज़ का भी हो सकता है। लेकिन साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो कि डिपेंड करता है 4 चीज़ों पर। इसमें पहले नंबर पे होती हैं ऑब्जर्वेशंस, यानी साइंटिफिक नॉलेज एक मुनज़्ज़म अमल है जिसमें सबसे पहले मुशाहिदात किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे होती हैं हाइपोथेसिस, मफरूज़े कायम किए जाते हैं। मफरूज़ा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। मफरूज़े के बाद तीसरा स्टेप होता है डिडक्शंस, जिसमें डिड्यूस किया जाता है, अखज़ किए जाते हैं कुछ चीज़ें जिनकी बिना पर फिर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और तजर्बात करने के बाद फिर लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रा किए जाते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ साइंस को। साइंस की बेसिकली 3 इकसाम होती हैं। एक होती हैं यूनिवर्सल साइंसेस, जिसमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे होती हैं सोशल साइंसेस, जिसमें जियोग्राफी, इकनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और एजुकेशन वगैरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे होती हैं फॉर्मल साइंसेस, जिसमें लॉजिक यानी मंतक और मैथमेटिक्स यानी रियाजी के मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैटर की डेफिनेशन आपको बता दी जाए। मैटर को उर्दू ज़बान में मादा कहा जाता है। अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो यूँ कर सकते हैं कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, कि हर वो चीज़ जो कि मास रखती है और वो जगह घेरती है, उसको मादा यानी मैटर कहा जाता है। अज़ीज़ तलबा, कायनात में पाई जाने वाली हर चीज़ जिसका भी कोई वजूद है वो मादा कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी क्लासरूम में ये पड़ा हुआ डाइस है, ये टेबल्स हैं, ये चेयर्स हैं, बाहर बागीचे में खिले हुए फूल हैं। उनकी भीनी भीनी खुशबू को हमारा नाक सूंघ सकता है, उनको हमारी आंखें देख सकती हैं, और कोई भी फ़र्द है उसकी आवाज़ को हमारे कान सुन सकते हैं। यानी हमारे जो 5 सेंसेस हैं, अगर इनसे किसी भी चीज़ के वजूद का पता चल जाए तो वो चीज़ मैटर कहलाती है। और आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होता होगा कि कोई ऐसी चीज़ भी है जो कि मादा नहीं है। तो हमारे जिस्म के अंदर जो रूह होती है, जिसको हम सूअल कहते हैं, वो मादा नहीं होती। जब वो किसी आदमी ने भी अपने किसी भी सेंस से उसको महसूस नहीं किया, उसके वजूद का एहसास नहीं किया, तो वो मादा नहीं है। जो चीज़ नज़र नहीं आती, जिसके वजूद का पता नहीं चल सकता। तो दूसरी डेफिनेशन हम मादा की ये करेंगे कि जिन चीज़ों के वजूद का एहसास हवा से खमसा से हो जाए, यानी किसी चीज़ के वजूद का एहसास अगर हमारे 5 सेंसेस से हो जाता है तो वो चीज़ मैटर कहलाती है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री बेटा जो है ये ब्रांच ऑफ साइंस है, यानी साइंस की ब्रांच है, जिसमें पहले नंबर पे हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी मादा की बनावट को देखा जाता है। मादा की बनावट से मुराद है कि मादा, फॉर एग्जांपल कंपाउंड केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि वो उसकी बनावट कैसी है, उसके बनाने में कौन से एटम शामिल हैं। फॉर एग्जांपल हम पानी की एग्जांपल लेते हैं। पानी का जो केमिकल फार्मूला है वो है H2O। इसमें अब अगर हम इसकी बनावट देखना चाहेंगे तो इसमें 2 एटम होते हैं, एक हाइड्रोजन का एटम होता है, दूसरा ऑक्सीजन का एटम होता है। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का मतलब ये होता है कि मादा की साख्त क्या है, यानी मादा के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो क्या है। अगर हम पानी ही की मिसाल लें तो पानी में आप देख रहे हैं कि एटम, ऑक्सीजन एटम जो है 2 हाइड्रोजन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर, यानी शराकती बॉन्ड बनाकर जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन के जो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के जो लोन पेयर्स होते हैं जो कि अनबॉन्डेड होते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ शराकत की होती है। और अगर हम इसकी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज को देखें तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ये होती है कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा कशिश करने की सलाहियत को कहा जाता है।
तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और इस तरह इसकी स्ट्रक्चर जो है वो बेंट स्ट्रक्चर बन जाएगी, और इसी तरह तमाम कंपाउंड की स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और चेंजेस इन मैटर को हम डिस्कस करेंगे अब। तो प्रॉपर्टीज कहा जाता है खसूसियात को। खसूसियात दो इकसाम की होती हैं, एक होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनको उर्दू में तबई खसूसियात भी कहा जाता है, ये वो खसूसियात होती हैं जिनका ताल्लुक फिजिकल स्टेट के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि पानी है, अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट को देखें तो पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसमें इसकी स्मेल देखी जा सकती है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखा जा सकता है किसी भी चीज़ का। तो पानी में एक बात और याद रखें कि जब फिजिकल चेंज आती है किसी भी मादे के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो लुटाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि पानी को जब बॉयल किया जाता है तो वेपर्स बन जाते हैं, वेपर्स को जब कंडेंस किया जाता है वो फिर लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को जब फ्रीज किया जाता है वो बर्फ़ बन जाती है। तो अब वो रहता पानी ही है, गो के उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत चेंज होती है, बर्फ़ की शक्ल और है, पानी की और है, वेपर्स की और है। तो ये कहलाती है बेटा फिजिकल स्टेट या फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और दूसरी होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिसमें उसकी केमिकल कंपोजिशन में तब्दीली आ जाती है, यानी जिसमें किसी भी चीज़ की केमिकल बनावट में तब्दीली आ जाए वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल ये बर्निंग का फूड है, अगर हम फूड को जलाएं तो उसमें कीमियाई तब्दीली आती है, और उसमें अगर हम डाइजेशन ऑफ फूड को देखें यानी ग़ज़ा का हज़म होना, तो उसमें भी कीमियाई तब्दीली आती है। अगर हम बॉयलिंग ऑफ एग को देखें, एग को बॉयल करने से उसके अंदर भी कीमियाई तब्दीली आती है। अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल को देखें, किसी मेटल के ऊपर बिजली के साथ अगर उस पर कोई किसी और मेटल की तह चढ़ा दें तो उसके अंदर भी कीमियाई तब्दीली आ जाएगी। तो जब किसी भी चीज़ के अंदर कीमियाई तब्दीली आती है, केमिकल चेंज आती है, तो वो एक नई चीज़ बन जाती है जिस तरह, और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम नहीं रहती, वही नहीं होती जो पहली चीज़ की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी है, पानी में अगर हम केमिकल चेंज लेके आएंगे तो पानी को इलेक्ट्रिसिटी गुजारनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी गुजारने से पानी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तब्दील हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तब्दील हो जाएगा। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम हैं वो पानी की खसूसियात नहीं रखते, पानी की और खसूसियात होती हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की और खसूसियात होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कीमियाई तब्दीली आती है तो उसकी पूरी कंपोजिशन में तब्दीली आ जाती है। तो ये बेटा हमने डिस्कस कर ली है इसकी खसूसियात। उसके बाद इस पर रिएक्शंस ऑफ मैटर देखे जाते हैं कि मैटर के रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है केमिस्ट्री में। जिस तरह ये एक रिएक्शन मैंने लिखा है H2+O2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं आपस में तो ये पानी बनता है H2O। तो इसी तरह के मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में। उसके बाद लॉज और प्रिंसिपल विच गवर्न दिस चेंजेस, उन कवानीन का भी हम मुताला करते हैं कि जो मादे के अंदर होने वाली तब्दीलियों के साथ डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। किसी भी चीज़ को की इम्पॉर्टेंस को अगर देखना हो तो उसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स भी देखे जाते हैं, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी देखे जाते हैं। केमिस्ट्री के अगर हम बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स को देखें तो सबसे पहले है पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स वो केमिकल होते हैं जो कि पेट्रोलियम से अखज़ किए जाते हैं, पेट्रोलियम से कशीद करके निकाले जाते हैं। जिस तरह डीजल ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, मट्टी का तेल है, जेट फ्यूल ऑयल है, तो ये तमाम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हासिल किए जाते हैं, ये केमिकल्स होते हैं। दूसरे नंबर पे मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, ये तमाम केमिस्ट्री की मरहून मिन्नत हैं, उसी के इल्म को बरूए कार ला के बनाई जाती हैं। इसी तरह सोप्स होते हैं, साबन होते हैं। साबन जो हैं ये सोडियम और पोटाशियम के फैटी एसिड्स को कहा जाता है, क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। और उसके बाद डिटर्जेंट्स हैं, डिटर्जेंट्स भी जो है ये क्लींजिंग एबिलिटी इनकी होती है, लेकिन इनकी जो एबिलिटी होती है ये सोप से ज़्यादा होती है। सोप से ज़्यादा इसलिए होती है कि ये जो हार्ड वाटर होता है जिसमें सोप इतना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता, जो डिटर्जेंट है वो उसमें प्रॉपर तरीके से काम करता है, और ये सरफेक्टेंट्स कहलाते हैं और डाइल्यूट सॉल्यूशन में अमल करते हैं। उसके बाद पेपर है, प्लास्टिक है, पेंट है, पिगमेंट हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं। पेस्टिसाइड्स जो होती हैं
ये तमाम जो फंगस होती है उस पर भी अमल करती हैं, जो बैक्टीरिया है उस पर भी अमल करती हैं, यानी फंगस पे, बैक्टीरिया पे, इंसेक्ट्स पे इनका अमल होता है। इसमें बहुत सारी पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होती हैं, जिस तरह DDT है, बोरिक एसिड है, मेलाथायोन है, और उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स हैं जिस तरह आंट किलर्स होते हैं, वेस्प किलर्स होती हैं। ये बहुत सारी इंसेक्टिसाइड जो वो होती हैं, केमिकल होते हैं जो सिर्फ इंसेक्ट्स पे असरअंदाज होते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को देखें तो इसमें बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी केमिस्ट्री के हैं, जिस तरह इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्टेसेस हैं, जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं वो ज़ेरे ज़मीन सरायत कर जाते हैं और हमारी जो यानी सॉइल पोल्यूशन है उसका बायस बनते हैं। उसके बाद कंटेमिनेटेड वाटर होता है, उसके बाद पोल्यूटेड एयर होती है, हमारी फ़ज़ाई आलूदगी भी इसी की वजह से होती है। तो अगर ओवरऑल हम देखें केमिस्ट्री के बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स को और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स का नतीजा अगर हम निकालें तो हम यूँ कह सकते हैं कि केमिस्ट्री प्रोवाइड अस नॉलेज एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड आवर एनवायरनमेंट एंड टू एक्सप्लोर एंड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। केमिस्ट्री हमारी पूरी ज़िंदगी हमारी जो है केमिस्ट्री की मरहून मिन्नत है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।